नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 16 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा रहने का अनुमान। मौसम विभाग। घने कोहरे की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में हवाई और रेल सेवाएं बंधित। आज बांग्लादेश मना रहा है 54वां विजय दिवस। इसी दिन 1971 में पाकिस्तान सेना से हुआ था मुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। अफ्रीका में चीन और फ्रांसी कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं अडानी। 2.25 लाख रुपए करोड़ का है प्रोजेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के दम पर जीडीपी ने लगाई छलांग। निजी खर्च और पूंजी का निवेश भी मिला सहारा। शेफाली वर्मा को आईसीसी ने नवंबर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। 84,900 पर कारोबार रहा। निफ्टी भी 100 अंक फिसला। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बिकावली। अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कल सुबह तक घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वात्र भारत में अगले 3 दिन से 4 दिन तक एक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारनेकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 18 दिसंबर तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में हवाई और रेल सेवाएं बंधित हैं। ठंडी हवाओं के साथ कोहरे ने सुबह के समय लोगों को शीतलहर का अनुभव कराया। कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें विलंबित हो गई हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे उड़ान संबंधित अत्यंत जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनें विलंबित चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह 6 बजे तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बांग्लादेश आज 54वां विजय दिवस मना रहा है। इसी दिन 1971 में 9 महीने लंबे और खूनी मुक्ति संग्राम के बाद देश पाकिस्तानी सेना से मुक्त हुआ था। राष्ट्र मुक्ति संग्राम के उन शहीदों के सपनों को साकार करने का संकल्प ले रहा है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना से अपने मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ढाका के पास सावर स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर राजनीतिक, सांस्कृतिक, पेशेवर और शैक्षणिक संगठनों में 1000 लोगों के एकत्रित होने और शहीदों को नायक और श्रद्धांजलि समर्पित करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। ये वार्ता राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने की तैयारियों के मद्देनजर घनिष्ठ साझेदारी का परिचायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, चरमपंथवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध जॉर्डन के दृढ़ दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और जॉर्डन आतंकवाद से निपटने में एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बिजली मंत्रालय ने कहा कि इसने नेशनल टेस्टिमोनी ग्रिड के विस्तार के लिए बोली लगाने के लिए 7 कंसोर्टियम को प्री क्वालिफाई किया है, जिनमें अडानी ग्रुप की कंपनी भी शामिल है। ये प्रोग्राम लगभग $25 बिलियन का है, जो लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। यह घोषणा सोमवार 15 दिसंबर को प्रिटोरिया में बिजली मंत्री कोस्टियंशो रामकोप ने की है। जुलाई सितंबर 2025 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के अंकों में तमाम अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। इस तिमाही भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ी है। ये 2023 से 24 की चौथी तिमाही के बाद सबसे ज़्यादा है। अब अर्थव्यवस्था में 8.4% वृद्धि हुई है। इस वर्ष पहली तिमाही के ग्रोथ 7.8% और 2024 से 25 की दूसरी तिमाही में 5.7% थी। इस ग्रोथ का श्रेय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेज ग्रोथ को दिया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को आईसीसीआई के नवंबर महिला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। शेफाली ने महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 78 गेंदों में 87 रन बनाए हैं। महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज का यह सबसे बड़ा स्कोर है।
शेयर बाजार में आज यानी 16 दिसंबर को गिरावट है। सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 84,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की गिरावट है। ये 25,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।